Hello everyone, myself Professor Rohan Murray from Praveen Patil Polytechnic. Today we will discuss the chapter number 5 of Advanced Surveying. See the Advanced Surveying Equipments, the chapter number 5. Here are the different instruments we have to study in this chapter. First of say electromagnetic distance meter, मतलब EDM, electromagnetic distance meter. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मीटर मेजर हैज बिकम अ वेरी पॉपुलर इन रिसेंट टाइम्स. अगर हम लोगों को डायमेंशंस मेजर करने रहेंगे, लेंथ मेजर करना रहेगा, डिस्टेंस मेजर करना रहेगा, तो वी हैव टू यूज द ईडीएम इंस्ट्रूमेंट. This instrument have to become very compact and their electromagnetic component have become expensive. The accuracy has improved and other years, the years, and the instruction instrument have become easy handle and operate. See the principle of electromagnetic distance meter. The basic principle of electroidium instrument is to determine the time required for electromagnetic waves to travel between the two stations. Suppose आप A पॉइंट पे हो और B पॉइंट पे आपका अगर प्रिज्म रहेगा, तो A पॉइंट से B पॉइंट तक आपके मशीन से एक लेजर निकलेगी. उस लेजर को आने के लिए जितना टाइम लगेगा उस बेसिस के ऊपर वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है. ठीक है, नेक्स्ट. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में मेंशन किया है ट्रांसमीटर है, रिफ्लेक्टर है. ट्रांसमीटर मतलब आपका ईडीएम इंस्ट्रूमेंट जहाँ से बटन दबाने के बाद रेज ड्रॉन होगी, उसके बाद वो रेज रिफ्लेक्टर में जाएगी, रिफ्लेक्टर से वापस वो ट्रांसमीटर में रिकॉर्ड होगी. ठीक है, जनरेशन, मॉड्यूलेशन, ट्रांसमिशन, प्रोलॉन्गेशन. प्रोलॉन्गेशन मतलब वो कैलकुलेट करता है, डिस्टेंस मेजर करेगा, डिम मॉड्यूलेशन एंड रिसेप्शन एंड रिफ्लेक्शन, फिर आपको लास्ट में रिजल्ट मिल जाएगा. कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ ईडीएम, तो देखो यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स उन्होंने दिया है. ठीक है, डिस्प्ले, फेस मीटर, रिसीवर ऑप्शन, जो कि आप अगर यूट्यूब पे आप जाओगे और ईडीएम करके डालोगे तो आपको फोटोज दिख जाएंगे. और ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ईडीएम आर कैरियर सिग्नल, मॉड्यूलेशन ऑफ सिंगल एंड मॉड्यूलेटर, सिंगल ट्रांसमिशन एंड सिंगल रिसीवर सिग्नल, उसके बाद बीम्स, स्प्लिटर, रिफ्लेक्टर, फिल्टर, ये सब अलग अलग कंपोनेंट पार्ट्स है. ठीक है, एग्जाम में सिर्फ कंपोनेंट पार्ट पूछेंगे. नेक्स्ट, ऑपरेशन विथ ईडीएम. फर्स्ट सेटअप करना पड़ेगा. अपना एम क्या है? एम टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है, उसके बाद रिकॉर्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ईडीएम, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और हाई रेंज. तो शॉर्ट रेंज क्या होता है? शॉर्ट रेंज इंस्ट्रूमेंट सच आर टेलीरोमीटर एंड मैग्नोमैनोमीटर विद द रेंज ऑफ टू 3 किलोमीटर. टेलीरोमीटर्स और मैग्नोमीटर्स ये 3 किलोमीटर तक आप यूज कर सकते हो. मीडियम रेंज में अप टू 25 किलोमीटर तक आप कर सकते हो. नाइट मोड में भी आप जा सकते हो, जिसको बोलते हैं जियोडी मीटर. उसके बाद हाई रेंज अप टू 150 किलोमीटर तक जा सकते हो, टेलीमीटर एंड डिस्टोमैट्स. दीज आर द सम इक्विपमेंट्स. तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं. यूज ऑफ ईडीएम एग्जाम में हर बार पूछा जाता है. ईडीएम इसके नाम में ही डिस्टेंस है, तो हम ऑब्वियसली इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली, मेजरमेंट वर्टिकल डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली, मेजरमेंट ऑफ स्लोप डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली, मेजरमेंट्स अलोंग द एटमॉस्फेरिक करेक्शन. उसके बाद फॉर फिक्सिंग द अलाइनमेंट ऑफ द रोड, रेलवे ट्रैक, कैनाल्स, ये सब चीजों के लिए ईडीएम का यूज किया जा सकता है. उसके बाद नेक्स्ट आता है माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट. ठीक है, थेडोलाइट का हमने यूज देखा था, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए किया जाता है, लेकिन वो पुराना वाला था. तो इसमें डिजिटलाइजेशन आ गया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो ऑप्टिक थेडोलाइट. ठीक है, नेक्स्ट देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो थेडोलाइट कुछ इस तरह से दिखेगा. माइक्रोमीटर रहेगा, रीडिंग टेलीस्कोप रहेगा, वर्टिकल सर्कल और हॉरिजॉन्टल सर्कल, कुछ इस तरह से उसके कंपोनेंट पार्ट्स रहेंगे. ठीक है, ये देखो यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट पार्ट्स दिए हैं. कंपोनेंट पार्ट माइक्रो ऑप्टिक थेरोलाइट, और इसमें ये बाजू में जो दिख रहा है वो रीडिंग आपको दिख जाएगी 94 मतलब 94 डिग्री. उसके बाद 12 मिनट 44 सेकंड आपको रीडिंग लेना पड़ेगा. तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं जो सेम एज अ प्रीवियस नॉर्मल थेरोलाइट. ठीक है, यूज ऑफ माइक्रो ऑप्टिक थेरोलाइट एग्जाम में क्वेश्चन आता है. इट इज यूज फॉर द जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट्स, फॉर द सेटिंग आउट द वर्क ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, यूज फॉर द सर्वे ऑफ माइनिंग एंड टनलिंग, यूज फॉर द टेक्नोमेट्रिक लेवलिंग. उसके बाद यूज ऑफ मेजर द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल मोर एक्यूरेटली. तो ये अलग अलग आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट.
देखो यहाँ पे डायग्राम दिया है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थेरोलाइट कुछ इस तरह से दिखेगा, डिस्प्ले दिखेगा जो कि टोटल सेशन की तरह दिखता है। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ थेरोलाइट, जीरो सेटिंग है, कट सेटिंग ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाय डायरेक्शन मेजरमेंट आप ले सकते हो, मतलब एट ए टाइम पे दो दो रीडिंग्स आप ले सकते हो, प्रिसीजन रीडिंग सेटिंग, इजी सेटिंग है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल आप मेजर करते हैं। इन शॉर्ट याद रखो, थेरोलाइट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर किया जाता है। Pictures of digital thermometer angle measurement by absolute according to the circle diameter up to 71 mm। उसके बाद क्या दिया उन्होंने, हॉरिजॉन्टल एंगल, टू साइड्स वर्टिकल एंगल एंड आउटसाइड मिनिमम 1 इंच 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड उसकी एक्यूरेसी है। ठीक है, ये अलग अलग कंपोनेंट पार्ट दिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन मतलब जो भी आपने आज तक प्रैक्टिकल किए हैं वो सब एक ही इंस्ट्रूमेंट से किए जा सकते हैं, इसके लिए इसको बोला जाता है टोटल स्टेशन। इफ यू हैव टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, यू हैव टू मेक प्लान रिगार्डिंग ट्रावर्सिंग, फॉर दैट टोटल स्टेशन इज यूज्ड। ठीक है, तो साइलेंट फीचर्स क्या है टोटल सेशन के, एंगल मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर एंड सॉफ्टवेयर है उसके अंदर, ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्नाइज करता है, रिफ्लेक्शन डिस्टेंस मेजरमेंट अच्छा रहेगा, अप टू 1 किलोमीटर तक आप डिस्टेंस ले सकते हो, कॉम्पिटिशन ऑफ रिड्यूस लेवल आरएल कैलकुलेट कर सकते हो, ओरिएंटेशन कर सकते हो, ऑटोमेटेड प्रोसेस है फुल्ली, तो आपको इसमें से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्राफिकल डिस्प्ले होता है उसमें, ऑटो पावर ऑन ऑफ होता है, वायरलेस कीबोर्ड रहेगा। देखो इस तरह से बटन उसमें रहेंगे, आप यूट्यूब पे जाके वीडियो भी देख सकते हैं फोटोज में। ये अलग अलग कीज है जो यहाँ पे दिखाई गई है, एस्केप ऑल, जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं वैसे ही टोटल स्टेशन के कीबोर्ड्स रहेंगे। तो ये अलग अलग उसका टेबल दिया है, मेनू P1 क्या होता है, P2 क्या होता है, ये अलग मशीन के डिपेंडिंग अपॉन द मशीन ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्टर, ये है प्रिज्म। तो विदाउट प्रिज्म, तो टोटल स्टेशन में दो मोड होते हैं, एक विद प्रिज्म और नॉन प्रिज्म। अगर आपके पास प्रिज्म नहीं है तो आप किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट होकर वो रिटर्न आ सकता है, लेकिन नाइट मोड में ये पॉसिबल नहीं होता, तो उस टाइम पे आपको प्रिज्म की यूज किया ही करना पड़ेगा ही। एक्यूरेसी इसका ज्यादा रहता है, सिंगल रिफ्लेक्टर प्रिज्म। ये मल्टीपल है, ट्रिपल, तीन प्रिज्म है इसको देखो। ठीक है, ये टोटल स्टेशन है। टोटल स्टेशन के कंपोनेंट पार्ट्स, बैटरी, डिस्प्ले, फुट स्क्रू, फोकसिंग स्क्रू, ये अलग अलग है। टोटल स्टेशन का यूज हर एक चीज के लिए किया जाता है, मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस, एक्यूरेसीज मेजरमेंट इज वेरी हाई। एडवांटेजेस ऑफ टोटल स्टेशन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मेजरमेंट इज हाई, मैनुअल एरर आर एलिमिनेटेड, कैलकुलेट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स आप वेरी फास्टली कैलकुलेट कर सकते हो, फील्ड वर्क कैरी आउट वेरी फास्ट, मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल, ये जब तक आप प्रैक्टिकल करोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये डायग्राम, तो सिर्फ फिलहाल सिर्फ एडवांटेजेस ऑफ टोटल सेशन याद रखो, ये कुछ आएगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू।